Hello. Hello, my dear friends and students. Now I am going to discuss percentage enol content in keto-enol tautomerism. This is most important topic as according to JEE Main, JEE Advanced and NEET exams. That means all competitive exams. परसेंटेज इनॉल कंटेंट पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है और ये बहुत जरूरी है जानना. मीन्स कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म एक सिस्टम है जहां पे दोनों टॉटोमर्स इक्विलिब्रियम में रहते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट्स द परसेंटेज ऑफ टॉटोमर्स. मीन्स बेसिकली इनॉल का परसेंटेज कितना होता है उसको हम लोग जानना चाहते हैं क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म में परसेंटेज इनॉल कंटेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके कई सारे एस्पेक्ट्स है. वन बाय वन करके मैं डिस्कस कर रहा हूं. फर्स्ट उस कीटोन और एल्डिहाइड की हम लोग बात कर रहे हैं जिस कीटोन और एल्डिहाइड के पास सिंपल अल्फा हाइड्रोजन है. मीन्स उसके पास कोई एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन नहीं है, ऐसा कुछ और नहीं. मीन्स सिंपल इसके पास ओनली सिंपल अल्फा हाइड्रोजन है. उस एल्डिहाइड और कीटोन में परसेंटेज इनॉल कंटेंट कैसे डिसाइड करेंगे, तो उस एल्डिहाइड और कीटोन में परसेंटेज इनॉल कंटेंट डिसाइड करने के लिए वी हैव टू सी स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल. मीन्स जिस कीटोनिक और एल्डिहाइडिक फॉर्म का इनॉल मोर स्टेबल होगा उसमें परसेंटेज इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा. एज फॉर एग्जांपल दिस इज एसिटाल्डिहाइड, सेकेंड इज एसीटोन, थर्ड इज साइक्लोहेक्सानोन, थर्ड इज हेक्सानोन. अब हमें देखना है कि तीनों ही कंपाउंड में परसेंटेज इनॉल कंटेंट किसके पास हाईएस्ट एंड व्हाट इज द ऑर्डर इन देयर परसेंटेज इनॉल कंटेंट. तो इसके लिए हमें सबका इनॉल राइट करना होगा. इसका इनॉल राइट करते हैं. इनॉल राइट करने का मतलब ये मैं आप सबको बता चुका हूं. अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करो, डबल बॉन्डो को आप OH बनाओ और फंक्शनल कार्बन अल्फा का बीच में एक पाई बॉन्ड दे दो. हो गया. एक हाइड्रोजन हटाने के बाद CH2 हो गया. डबल बॉन्ड कार्बन कर दिया, डबल बॉन्ड O को OH बना दिया और इस कार्बन में एक H लगा हुआ H से रख दिया. इनॉल हो गया. इसका इनॉल एंड इसका इनॉल. अब इस तीनों ही इनॉल का हमें कंपेयर करना है. इन तीनों इनॉल मीन्स एसिटाल्डिहाइड का इनॉल, एसीटोन का इनॉल एंड साइक्लोहेक्सानोन का इनॉल. इन तीनों के इनॉल में मोर स्टेबल कौन है. तो हाउ कुड यू जज द स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल्स. इनॉल की स्टेबिलिटी को जज कैसे करते हैं. तो इनॉल के स्टेबिलिटी को जज करने का क्राइटेरिया यह है कि इनॉल इज द टाइप ऑफ अल्कीन because all enols have carbon carbon double bond. so इनॉल के स्टेबिलिटी जस्ट वैसा ही देखते हैं जिस तरह से हम लोग अल्कीन के स्टेबिलिटी देखते हैं. अल्कीन के स्टेबिलिटी को जज करने का हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो सब्स्टिट्यूशन. वी नो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल. और उसके पीछे रीजन है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा उस अल्कीन में हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होता है, उसकी वजह से वो अल्कीन मोर स्टेबल होता है. तो यहां भी हम लोग देखेंगे इस तीनों ही इनॉल में देखेंगे हम लोग मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन है. तो देखो आप इस इनॉल को देखो और यहां सब्स्टिट्यूशन से कार्बन का डबल बॉन्ड है, इससे जो डायरेक्टली कनेक्टेड में हो इसके सब्स्टिट्यूशन का देखने का तरीका यह है कि डबल बॉन्ड से कनेक्टेड कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है. इसमें डबल बॉन्ड से कनेक्टेड कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, 2 यहाँ पे एक यहाँ पे. तो यह सबसे कम सब्स्टिट्यूटेड है. इस इनॉल के डबल बॉन्ड से कनेक्टेड कार्बन पे ओनली 2 हाइड्रोजन है, तो इससे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड यह है. इसमें आप देखो इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है. मीन्स इस अल्कीन के डबल बॉन्डेड कार्बन पे ओनली 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन. मीन्स साइक्लोहेक्सानोन का जो इनॉल होगा वो मोस्ट स्टेबल है. उससे कम स्टेबल एसीटोन का इनॉल है, सबसे कम स्टेबल एसिटाल्डिहाइड का इनॉल है. तो दैट्स व्हाई मीन्स परसेंटेज इनॉल कंटेंट इन साइक्लोहेक्सानोन इज हाईएस्ट. उससे कम होगा एसीटोन का, उससे कम होगा एसिटाल्डिहाइड का. मीन्स परसेंटेज इनॉल कंटेंट इज these three compounds is first से ज्यादा सेकंड, सेकंड ज्यादा थर्ड. दिस इज द ऑर्डर.
बट दिस ऑर्डर is only means these criteria are only applicable in the case of such aldehyde or ketones which have simple alpha hydrogen. It has no special active methylene group and other things. So इस तरह के कीटोन का हम लोग परसेंटेज इनोल कंटेंट इस तरह से देखेंगे. लेकिन अगला पॉइंट ये है कि अगर हमारे एल्डिहाइड और कीटोन के पास एक्टिव मिथाइलिन अगर आ गया तो क्या होगा. तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, इफ aldehyde or ketone has active methylene hydrogen, then percentage enol content of that aldehyde or ketone is always greater than those aldehyde or ketone which has no active methylene hydrogen. मीन्स मैं बात कर रहा हूं उसका जो ओपन चेन एल्डिहाइड कीटोन है. अगर किसी एल्डिहाइड कीटोन के पास एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन है तो उस एल्डिहाइड और कीटोन में परसेंटेज इनोल कंटेंट का परसेंटेज इनोल कंटेंट उससे हमेशा ज्यादा होगा जिसके पास एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन नहीं है. तो क्लियर हो गया. और उसके पीछे रीजन यह है कि एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन मोर एसिडिक होता है, इसकी वजह से इसका ट्रांसफर होता है, फिर इसका जो इनोल फॉर्म होता है वो मोर स्टेबल हो जाता है, इसके इनोल में रेजोनेंस होता है, इंट्रा मोलिकुलर बॉन्डिंग होता है. ये सारी बातें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं और आपको बता चुका हूं कि इस कीटो का जो इनोल फॉर्म होगा उसका परसेंटेज कीटो फॉर्म से बहुत ज्यादा रहता है. इसलिए आप सबको ये बात पता है. लेकिन हाँ, यहाँ एक बात मैं बताया कि एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन आने का मतलब हुआ कि उसका परसेंटेज इनोल कंटेंट बढ़ जाएगा. बट माय नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, इफ मोर देन वन ketones have active methylene hydrogen, then how could we decide their percentage enol content? In this case, we have to see acidic strength of active methylene hydrogen. That means acidic strength of active methylene hydrogen will decide percentage enol content in aldehyde or ketone. Means जितना ज्यादा active methylene hydrogen acidic होगा, percentage enol content उतना ज्यादा होगा. As for example, a first, a second, third, इस तीनों में इस एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन के दोनों तरफ जो CO ग्रुप लगा हुआ है उससे CH3 लगा हुआ है. CH3 के पास प्लस आई इफेक्ट होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है. सेकेंड में 1 मिथाइल की जगह पर फिनाइल लगा हुआ है, फिनाइल के पास माइनस आई इफेक्ट होता है जिससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा. हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक मीन्स एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन के एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा. इसलिए सेकेंड कंपाउंड के एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट से ज्यादा होगा. थर्ड में आते हैं. थर्ड में बोथ साइड फिनाइल लगा हुआ है, फिनाइल के पास माइनस इफेक्ट होता है, दोनों फिनाइल दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा जिसकी वजह से इस एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन के एसिडिक स्ट्रेंथ और ज्यादा होगा. मींस फर्स्ट के एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन के एसिडिक स्ट्रेंथ से सेकंड का ज्यादा है, सेकंड से थर्ड का ज्यादा है. तो एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड और कीटोन में परसेंटेज इनोल कंटेंट उनके एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन के एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सो परसेंटेज इनोल कंटेंट विल बी फर्स्ट से ज्यादा सेकंड में होगा, सेकंड से ज्यादा थर्ड में होगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इफ our ketonic form is non-aromatic like this, and enolic form is aromatic, this is non-aromatic and this is aromatic. यह कीटो, यह इनॉल, एक्चुअली फिनॉल. इस केस में परसेंटेज इनॉल कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि यहां पे एक एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन फैक्टर आ गया, एरोमेटिसिटी. वी नो दैट एरोमेटिसिटी इज मोस्ट स्टेबलाइजिंग फैक्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसलिए इसके एरोमेटिक होने की वजह से इस इनॉल का परसेंटेज बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है.
इसके कीटो के रिस्पेक्ट में, और यही वजह है कि इस केस में परसेंटेज इनॉल कंटेंट हाईएस्ट होता है। मीन्स आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट जस्ट अप्रॉक्स 100% रहता है या और अप्रॉक्स 0% रहता है। इस तरह से आप बोल सकते हो। तो क्लियर हो गया कि अगर किसी कंपाउंड के कीटो फॉर्म नॉन एरोमेटिक है, इनोलिक फॉर्म अगर एरोमेटिक है, तो उस केस में परसेंटेज इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा होगा, और इस तरह से इस केस में ज्यादा होगा। अगर अब तक जितने भी एग्जांपल्स मैं डिस्कस किया हूं सबको अगर अरेंज करना हो तो हम लोग इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। इस तरह से ऊपर से नीचे परसेंटेज इनॉल कंटेंट इंक्रीज हो रहा है। ओके, इसके बाद ये तो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ कीटो एंड एल्डिहाइड फॉर्म, बट अपार्ट फ्रॉम दिस other factors also affect percentage enol content like solvent tautomerism generally takes place in solvent or it is a liquid state phenomena. So solvent का भी रोल होता है। पोलर मीन्स अगर किसी भी कीटोनिल टॉटोमेरिज्म को अगर हम लेते हैं तो कीटोनिक फॉर्म इनोनिक फॉर्म से मोल पोलर होता है। उसके पोलर होने के पीछे रीजन यह है कि कीटोनिक फॉर्म में कार्बन डबल ऑक्सीजन रहता है, इनोलिक फॉर्म में कार्बन डबल ऑक्सीजन का नंबर कम रहता है या नहीं भी रहता है। तो इस तरह से कीटोनिक फॉर्म इनोलिक फॉर्म से मोर पोलर होता है, और मोर पोलर होने की वजह से पोलर सॉल्वेंट इसको सपोर्ट करता है। इक्विलिब्रियम के टाइम में अगर आप पोलर सॉल्वेंट यूज करोगे तो पोलर सॉल्वेंट पोलर कंपाउंड को सपोर्ट करता है, मीन्स उसके परसेंटेज को स्लाइटली इंक्रीज करेगा, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट लेस पोलर कंपाउंड आपके इनोलिक फॉर्म को स्लाइटली सपोर्ट करेगा, उसके परसेंटेज को स्लाइटली इनहेंस करेगा। So in polar solvent percentage of ketone form is slightly increases, and in non-polar or less polar solvent percentage of phenolic form slightly increases. तो ये solvent का रोल हुआ। Apart from solvent, step temperature also affect percentage enol content in ketonol tautomerism. टेम्परेचर जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे वैसे वैसे परसेंटेज इनॉल कंटेंट घटेगा। उसके पीछे रीजन यह होता है कि जनरली इनॉल में इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग होता है, और वो इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग इनॉल के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, पर टेम्परेचर बढ़ाने से इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड के क्लीव्स हो जाता है, उसके ब्रेक हो जाता है, और उस वजह से भी उसका स्टेबिलिटी कम हो जाता है और परसेंटेज इनॉल कंटेंट कम हो जाता है। तो इस तरह से आप परसेंटेज इनॉल कंटेंट के क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो, एंड परसेंटेज इनॉल कंटेंट का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो अब तक मैं आपने इस वीडियो में क्लियर कर दिया कि हाउ कुड यू डिटरमिन परसेंटेज इनॉल कंटेंट इन कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। ओके, थैंक यू।